हेलो दोस्तों, आज की कहानी है औरतों को बराबरी का अधिकार चाहिए। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। संजना आज बहुत खुश थी। देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल के ऑफिस के बाहर कदम रखते के साथ सबसे पहले थोड़ी उछली, हंसी, मुस्कुराई। ये मुस्कुराहट, ये खुशियाँ उसके चेहरे पर आए क्यों ना। आखिर उसका मन की मुराद पूरी हो गई थी। उसका वर्षों का सपना पूरा हो गया था। संजना झटपट अपने घर की ओर तेज तेज कदमों से चल दी। रास्ते में कुछ विचार आने पर मिठाइयों की दुकान पर जाकर खड़ी हो गई। अपनी माँ की पसंद की मिठाई खरीदकर अपने घर की ओर बढ़ गई। घर पहुंचकर जब उसकी माँ घर का दरवाज़ा खोली तो संजना अपनी माँ के गले पकड़कर झूल गई। संजना जी की माँ सावित्री जी अपने रुके हुए सांस से संजना की पीठ पर हाथ थपथपाकर हटने का इशारा करी। संजना खुद को माँ से अलग करते हुए बोली, सॉरी सॉरी माँ। सावित्री जी पूछी, ऐसा कौन सा खजाना मिल गया कि माँ के गले दबा दी। संजना बोली, आप तो जानते हो कि मैं पत्रकारिता पूरी कर देश के सबसे अच्छे चैनल में जॉब करना चाहती थी। सावित्री जी बोली, पता है, इतने कान पकाई हो कि मैं भी आधी पत्रकार तो बन ही गई हूँ। संजना बोली, हाँ माँ, मुझे मेरी पसंद के चैनल में जॉब मिल गई है। देखो, अभी नई फ्रेश कहकर सैलरी कम है, लेकिन अनुभव होने पर मुझे बड़ा मौका और सैलरी भी बड़ा मिलेगी। सावित्री जी बोली, चलो अच्छा है, तेरा मन का हो गया। भगवान तुम्हें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। संजना दूसरे दिन से जॉब ज्वाइन कर ली। वो अपने शहर के चैनल के ऑफिस में ज्वाइन की। फ्रेश थी। ऑफिस के चैनल की टीम में थे 5 पत्रकार, 2 मार्केट हेड, 4 कैमरामैन और 1 चीफ ब्यूरो। ऑफिस पहुंचने के बाद संजना सबसे पहले अपने वर्क टीम से मिलने के बाद सबसे पहले चैनल ऑफिस के स्टूडियो को देखने गई। स्टूडियो का दरवाज़ा खुलने के बाद अंदर का नज़ारा जाना पहचाना था, लेकिन हकीकत में पहली बार देख रही थी। थोड़ा देर ठिठक कर हर चीज़ को देखने के बाद स्टूडियो से बाहर आई। चीफ ब्यूरो आकर सबका काम समझाए। संजना फ्रेश होने की वजह से उसे एक सीनियर पत्रकार सुबोध कैमरामैन के साथ रखा गया। सीनियर पत्रकार सुबोध अपने काम का पक्का था। किसी केस की सच्चाई निकालना, नेटवर्क निकालना, जान पहचान ढूंढना, अपनी बातों में लपेटना, सही में वो अपने काम का बादशाह था। संजना सुबोध सर के काम की मुरीद हो गई। पहले दिन की जॉब से घर आने के बाद संजना सावित्री जी को सुबोध के काम की तारीफ की कलमें पड़ी। माँ, पता है, वह काम ऐसे करते हैं, केस के पीछे होने वाले लॉजिक और सच तक को देख लेते हैं। संजना को अपने काम में मज़ा आ रहा था। रोज़ अपने काम की बातें सावित्री जी को बताते जाती। सावित्री जी भी खुश होती कि उनकी बेटी अपनी नौकरी में खुश है और नौकरी भी अच्छी चल रही है। संजना की नौकरी का समय सुबह 9:30 से शाम के 7 बजे तक का था। सुबोध सर का नेचर सहयोगात्मक था, लेकिन जैसे उन्हें अपने काम के पीछे जुनून होने की वजह से समय का ख्याल नहीं रहता था, वो यही काम का जुनून संजना से भी चाहते थे। संजना भी नए नए काम को सीखने के लालच में अपने समय से ज़्यादा काम करती, लेकिन रात के 10 होते होते अपने हाथ खड़े कर देती। नहीं सर, मैं अब नहीं कर पाऊँगी। रात के 9 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, अब मुझे घर जाना है। अगर काम जरूरी है तो किसी मेल पत्रकार को कह दीजिए, मैं रात को काम नहीं करूँगी। सुबोध को बहुत गुस्सा आता। एक दिन की शुरुआत में जब ऑफिस के चीफ ब्यूरो सर ने सभी टीम को काम दी, सुबोध सर कहे, संजना, इस न्यूज़ को तुम्हें देखना है, मैं दूसरे न्यूज़ में काम करूंगा। संजना खुश हो गई कि सुबोध सर को इतना यकीन हो गया कि वो अकेली केस को हैंडल कर सकती है। उसने शायद अपनी काबिलियत को साबित कर दी है। खुशी से बोली, थैंक यू सर। सुबोध सर बोले, लेकिन ध्यान रहे, जिस न्यूज़ को तुम कवर करना चाह रही हो उसके लिए जिससे तुम्हें मिलना है वो तुम्हें रात के 11 बजे ही मिलेगा। संजना थोड़ी दबी आवाज़ में सुबोध सर को मना करते हुए बोली, सर, मैं इतनी रात को नहीं कर पाऊँगी। या तो आप रात के 10 बजे से पहले या सुबह जल्दी का समय दे दीजिए, मैं कर लूँगी, लेकिन रात को नहीं। सुबोध सर का गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ गया। वहाँ पर सब बैठे थे, चीफ ब्यूरो, कैमरामैन, ऑफिस के बॉय, जो चाय पानी झाड़ू पोछा करता था। सुबोध सर तुनकते हुए बोले, लड़कियों औरतों सब खूब उछलती हैं, हमें बराबरी का अधिकार दो। हम और आप मर्दों में कोई अंतर नहीं। आप जो काम कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। अपना नज़रिया बदलो। और जब काम का समय होता है तो किचकिच करने लगेंगी। हम रात को नहीं करेंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। इसलिए मुझे औरतों के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता। संजना, जो बहुत काबिल, होशियार और अपने काम में माहिर थी,
एक बार वहाँ मौजूद सब टीम की ओर देखी, जो सब मर्द ही थे। कुछ के चेहरे पर सुबोध के बातों पर क्षोभ था, किसी के चेहरे पर दबी हंसी थी, किसी के चेहरे पर माहौल के मज़े लेने का उत्साह था। संजना बोली, सर, किसी लड़की को काम से डर नहीं लगता, रात दिन के समय से डर नहीं लगता। क्या लड़कियां लड़कियों से डरती है? आप मर्दों से डरती है। मार दो, गाड़ दो, उससे डर नहीं लगता। लेकिन कुछ अहंकारी मर्द जो अधिकांशतः रात को अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए घूमते हैं, उनसे डर लगता है। लड़कियों को बेकार साबित करने की जगह अगर हर घर के मर्द अपने घरों के हर मर्दों को सही परवरिश, आचार विचार का सीख दे, औरतें भी बेफिक्र होकर काम कर सकेंगी। वो बास या सीनियर का मुंह सड़ा नहीं देखेगी। या तो समाज के उन मर्दों को ठीक कर लीजिए जिनसे औरतें अपनी इज्जत को लेकर डरती है, या फिर हम औरतों लड़कियों की सुरक्षा का जिम्मेदारी लीजिए। अब सुबोध सर का मुंह देखने लायक था। संजना वहाँ से चली गई। जाने से पहले सबकी ओर मुखातिब होते हुए बोली, सर सॉरी, मुझे इतना भी कड़वा नहीं बोलना चाहिए था। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।